हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस देखिए, अभी हमारा चल रहा है ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन अभी चल रहा है और इससे पहले हमने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 6 क्लास है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज, आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। देखिए गाइज, अभी तक ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। सो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अवस्थिति के सिद्धांत। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ग्रीक भूगोलवेताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था, रोमन भूगोलवेताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था, जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे अवस्थिति के सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। देखिए, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए गाइज, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी जल्दी से आ जाइए, जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवस्थिति, कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया है? आपको याद रखना है, वान थीनन ने दिया है। और कब दिया है? 1826 ईस्वी में दिया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया। एक साइड सिद्धांतों के नाम और एक साइड जो सिद्धांत दिए हैं जिन भूगोलवेताओं ने, उनका नाम दे दिया जाता है। आपको उसमें क्या करना होता है? मिलाना होता है। कभी कभी देखिए, ईयर का नाम, एक साइड ईयर का नाम दे देता है, किस ईयर में दिया गया, किस ईस्वी में दिया गया, और एक साइड सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। तो आपको मिलाना होता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थीनन ने दिया था और 1826 ईस्वी में दिया था। और किस सिद्धांत के आधार पर दिया गया था? आपको यह भी याद रखना है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन किया था। और किसने किया था? वान थीनन ने दिया था। यानी कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थीनन ने तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित या प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया? वान थीनन ने दिया। और कब दिया था? 1826 ईस्वी में। और किस सिद्धांत के आधार पर कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो आपको याद रखना है, तुलनात्मक लाभ के आधार पर, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया था। सो गाइस देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, इसका एक फॉर्मूला है P = V माइनस कोष्टक E प्लस T। यहां पर जो P का अर्थ है, P = यानी कि कृषक का लाभ, इसको प्रॉफिट कहा जाता है। P का अर्थ होता है, P का मतलब है यहां पर प्रॉफिट, यानी कि जो कृषक है उसका कितना लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है। और यहां पर V का अर्थ है वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि सीलिंग प्राइस। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सीलिंग प्राइस कितना है। तो देखिए, P = V, आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। बहुत बार क्या करता है एग्जामिनर, जब आप यूजीसी नेट एग्जाम में जाएंगे तो बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, एक साइड फॉर्मूला दे दिया जाता है और एक साइड जिन लोगों ने फॉर्मूला दिया है, जिन भूगोलवेताओं ने फॉर्मूला दिया है, उनका नाम दे दिया जाता है। तो आपको मिलाना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको सिर्फ वही आंसर देना है जो सही है, बाकी जो गलत होते हैं उनको नहीं चुनना होता है। तो आपको डीपली स्टडी करना है, अच्छे से समझना है। तो देखिए, V का अर्थ है वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सीलिंग प्राइस, और E का अर्थ यहां पर है उत्पादन की लागत यानी कि एक्सपेंसेस। ठीक है, E का अर्थ है उत्पादन की लागत यानी कि कितना उत्पादन हुआ है। इसका अर्थ है एक्सपेंसेस, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंसेस। और देखिए, T का अर्थ है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट। ठीक है, T का अर्थ होता है परिवहन लागत
और ई का अर्थ है एक्सपेंसेस और वी का अर्थ है सीलिंग प्राइस। आपको ये याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं और हिंदी में भी याद रख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा। तो गाइज इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके दो नियम हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के दो नियम हैं। तो देखिए कृषि पेटी के बाहरी सीमा परिवहन की लागत के कारण घटते हुए लाभ द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो कृषि की पेटी होती है जो बाहरी सीमा पर होती है, जिनकी परिवहन लागत के कारण जो घटता हुआ लाभ है, जो लाभ हमारा घट रहा है उसके द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी? कृषि की बाहरी सीमा। देखिए आपको ये अभी समझ नहीं आया होगा, आई नो मैं समझ रहा हूं। देखिए जो कृषि की पेटी है वो बाहरी सीमा परिवहन लागत के कारण घटते हुए लाभ में, जहां से हमें लाभ नहीं हो रहा है, हमारा लाभ घट रहा है, तो वहां से निर्धारित होती है कृषि पेटी की बाहरी सीमा। आपको बस इतना याद रखना है। आप देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यदि आपका लाभ नहीं हो रहा है, आपका लाभ घट रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जो कृषि पेटी की जो बाहरी सीमा है वो निर्धारित हो जाती है कि हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें उस एरिया में बिजनेस नहीं करना है, उस एरिया में अपना जो रॉ मटेरियल है, अपना जो सामान है, अपना जो मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं करना है। अब देखिए प्रत्येक प्रकार की कृषि पेटी की जो आंतरिक सीमा है, कृषि पेटी की जो आंतरिक सीमा है, कृषि में अधिक लाभ देने वाले विकल्पों अर्थात जो फसल अधिक लाभदायक होगी उसके अनुसार निर्धारित होगी। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रकार की कृषि में क्या होता है, जो उसकी आंतरिक सीमा होती है उसमें क्या होता है, जो अधिक लाभ देने वाले जो विकल्प होते हैं उन्हीं के आधार पर कृषि पेटी है वो निर्धारित की जाती है, उन्हीं के आधार पर फसल निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रकार की कृषि, क्या कोई भी कृषि हो, उसकी जो आंतरिक सीमा है उस सीमा के अंतर्गत जो अधिक लाभ देने वाले विकल्प हैं, जो यानी कि जो कृषि अधिक लाभ दे रही है, जो भी फसल अधिक लाभ दे रही है वो निर्धारित हो जाती है कि हमें ये फसल करनी है और ये लाभदायक है, इसी के अनुसार निर्धारित होती है। यानी कि कृषि पेटी की जो आंतरिक सीमा है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को, अपने जो हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल है एग्रीकल्चर से संबंधित, उसको हम प्रोवाइड करते हैं और वो वहां पर अधिक लाभ देता है, वो हमारे लिए विकल्प बन जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करेंगे कि ये फसल हमें करनी है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, इतना समझ आ गया ना। देखिए निष्कर्ष जान लेते हैं गाइस, ये निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष, बाजार नगर के चारों ओर विकसित होने वाले जो 6 संकेंद्रित पेटियां हैं यानी कि कॉन्सेंट्रिक बेल्ट बनेगी। ये हमारा बाजार है और इसके चारों ओर, देखिए इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर जो विकसित एग्रीकल्चर है ये क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रिक बेल्ट्स है। क्या है, कॉन्सेंट्रिक बेल्ट्स बन गई हमारी, यानी कि सेकेंडरी पेटियां बोला जाता है। तो ये कितनी होगी, 6 सेकेंडरी पेटियां बनेगी। एक यहां पर बनेगी, एक यहां पर बनेगी, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यानी कि 6 सेकेंडरी पेटियां हमारी बनेगी। सो गाइस देखिए आज की क्लास यहीं तक। आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे, व्हाट्सएप के प्रोफाइल में मिल जाएंगे। सो गाइस जिन लोगों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, सारी क्लास को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से सारी क्लासेस देख लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। देखिए जब आप यूजीसी नेट एग्जाम देंगे और जिन लोगों ने इन क्लासेस को देखा है, एक्सेस किया है, तो गाइस देखिए वो इस क्लास को सारे स्टूडेंट्स याद करेंगे जब आप एग्जाम देंगे। इसीलिए देखिए पीवाईक्यू एमसीक्यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी करवा सकता है, लेकिन मेन होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो देखिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और सारे क्लास का रिवीजन कीजिए, बार बार देख लीजिए, आपको याद रहेगा। और नोट्स भी साथ में अपने तैयार कीजिए। और पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
गाइस देखिए क्लास को लाइक कीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।